सीता मां को वनवास राम ने नहीं भेजा। किसने भेजा? प्रजा ने। किसने भेजा? प्रजा ने। एक धोबी अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रात को कहां थी? पत्नी बोली, स्वामी बारिश होने लग गई थी तो मैं केवट की कुटिया पर रात रुक गई थी, क्योंकि नदी में बाढ़ थी। रात को नाव चलती ना, मूसलाधार पानी बरस रहा था, मैं आ ना पाती, तो केवट की पत्नी के साथ मैं रात को सो गई और सवेरे उठकर मैं आपके पास आ गई। केवट बोला अपनी पत्नी, धोबी बोला अपनी पत्नी से, सुन अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, आज से तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूं। क्यों? तब धोबी ने कहा कि मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर से सीता आई और राम ने रख लिया। मैं होता तो कभी ना रखता। तू रात को किसी और पुरुष के पास रही है, अब मैं नहीं रखता तुझे, तू अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई। ये बात किसने कही थी? एक व्यक्ति ने, एक सिंगल पर्सन ने। लेकिन उसकी बात दूसरे ने सुनी, तीसरे ने सुनी, चौथे ने सुनी। अब वो महिला राम के पास आ गई न्याय मांगने। राम, दरबार लगा है राम का, सीता माता राम के बगल में बैठी हैं, महारानी है। राम राजा है और सीता माता रानी है। राम सीता राजा रानी बैठे हैं, दरबार लगा है, प्रजा बैठी है। और तभी वो धोबी की पत्नी रोती रोती आई, राम न्याय दो, राम न्याय मांगती हूं। क्या हुआ? बोले मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। धोबी की धर्म पत्नी बोल रही है, हे राम मेरे पति ने मुझे त्याग दिया। राम ने पूछा, क्यों त्याग दिया? महाराज मैं घर घर में काम करती हूं, बर्तन चौका झाड़ू पोंछा। मेरा गांव नदी के उस पार है, सरयू के उस पार। अयोध्या में मैं काम करती हूं, सरयू के पार में गांव में रात कल शाम की बात है, जोर से पानी गिरने लग गया। मैं घर पहुंच ना पाई, केवट की कुटिया पर रात विश्राम कर ली, क्योंकि पानी बहुत तेज बरस रहा था। रात को नाव चल नहीं सकती थी, तो मैं कैसे पार जाती। जब मैं सवेरे गई तो मेरे पति ने कहा कि तुम पर पुरुष के पास रही हो, मैं कोई राम नहीं हूं जो सीता रावण के पास रही और स्वीकार कर लिया। राम ने धोबी को बुलाया, धोबी को बुलाया, आओ सभा में हाजिर हो।